यहाँ पे तो इरफान अंसारी जी बड़ा ये भी देखिए गलत भाषा है। बाहर के लोग हमारे देश का तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। इसका एकदम बंगाल में डर पैदा कर दिया है। डायरेक्ट एकदम घर में घुस घुस के मारने का इन लोग निर्णय ले लिया है। आलू के खेत में बम लगाते हुए पुराने समय में आप देखे होंगे कि बम लोग लगाता था। रवि भाई, ममता दीदी को डर सता रहा है कि कहीं हम सत्ता से बेदखल नहीं हो जाए। SIR, नोटबंदी, बहुत बड़े फैसले। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के यह दांव खेला है या भारत के हित में यह निर्णय लिया जा रहा है? बिहार के बाद अब बंगाल के लोग और वहां के स्थानीय लोगों के लिए खुशखबरी है कि वहां से बांग्लादेशी बाहर हो रहे हैं, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों को यह पच नहीं पा रहा है। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, प्रत्याशी हैं, तो प्रतिनिधि हैं। दोनों से हम मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो SIR पूरे भारत में चर्चा का विषय है और झारखंड में चर्चा का विषय है, बिहार में चर्चा का विषय है, बंगाल में चर्चा का विषय है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। लोग एक तरफ सोच रहे हैं कि मेरा मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगा, उसके लिए SIR हो रहा है। नहीं, आप समझिए, आप यहाँ के स्थानीय है कि नहीं, उसके लिए SIR हो रहा है। जो घुसपैठिए हैं उन्हें भगाने के लिए SIR हो रहा है। आज विस्तार रूप से हम जानेंगे। सतीश जी हमारे साथ है, भाजपा नेता, उनसे मिलाएंगे। SIR हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, चुनाव होना है बंगाल में, जिस तरह से बिहार में हुआ और बिहार में भी SIR कामयाब नजर आया, वहां के घुसपैठिए बाहर हो गए। लेकिन बंगाल में भी जो झुंड के झुंड बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, वहां से वहां का जो पूरा बांग्लादेशी का टीम है वो बाहर जाते नजर आ रहा है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि ये चुनाव का स्टंट है, चुनाव मोदी जीतने के लिए कर रहा है, ऐसे बातें आ रही हैं वहां से। और इस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि जिस तरह से संथाल में झारखंड में भी जिस तरह आदिवासियों को बांग्लादेशी आकर यहाँ पे पूरी तरह से उनके अस्तित्व को खत्म करें। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, SR अभी नहीं, पहले से प्रक्रिया चालू है। चुनाव आना ये अलग बात है। अभी डायरेक्ट रवि भाई, ममता दीदी को डर सता रहा है कि कहीं हम सत्ता से बेदखल नहीं हो जाए। या सत्ता के बेदखल है भाई, जो हक वहां के आम जनता को छीना जा रहा है, वहां का स्थानीय लोग को जो हक छीना जा रहा है, जो बांग्लादेशी लाके खा रहे हैं, अब बताइए तो SR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए। नहीं होना चाहिए। जो बाहर के लोग आके उनका हक छीन रहे हैं, हमारे माइनॉरिटी भाई का हक छीन रहे हैं बाहर आके, और तय करेगा, बाहर के लोग हमारे देश का तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। कहाँ का नैतिकता है? एक चीज बताइए हमको, क्या ममता दीदी को वोट बाहर ही देते थे, बांग्लादेशी देते थे? बिल्कुल वोट देते थे। आज डर उनको सता रहा है। देख रहे हैं क्या हाल है। आज देखो BLO का स्थिति आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है। डर पैदा कर दी है, पूरा एकदम बंगाल में डर पैदा कर दी है। डायरेक्ट एकदम घर में घुस घुस के मारने का इन लोग निर्णय ले लिया है। यहाँ पे तो इरफान अंसारी जी बड़ा ये भी देखिए गलत भाषा है। अब तो नाम बोल दिया, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ। पेपर में देख रहे हैं, पेपर के माध्यम से, आप ही लोग के माध्यम से देख रहे हैं। ये क्या नतीजा, BLO जा रहा है घर में घुसा के मारो। अरे यहाँ के हक छीना जा रहा है, यहाँ गरीब मजदूर के हक छीना जा रहा है, आदिवासियों के साथ हनन हो रहा है, उनके बहू बेटी के साथ प्रतिष्ठा ले रहा है, उन लोग डायरेक्ट लाके बांग्लादेश से शादी करके उनका हक छीन रहा है। ये स्थिति है झारखंड के। रवि जी, एक बात जानना चाहेंगे हम, जिस तरह से बिहार में चुनाव इस बार भाजपा ने प्रचंड रूप से सुनामी कह सकते हैं, जिस तरह से सुनामी आया जीत का, क्या लगता है कि ये निर्णायक था SIR उसमें? देखिए, भाजपा के लिए मैं पहला शब्द कहूंगा, अपने सतीश जी से बात करने के पहले आपने एक शब्द जोड़ा कि राजनीतिक लाभ। मैं बता दूं कि भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई काम नहीं करती है, राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करती है। और भाजपा हमेशा राष्ट्र सेवक के रूप में जानी जाती रहेगी आने वाले समय में भी। और मैं कृषक, चूंकि इस पूरे भारतीय संस्कृति सभ्यता में 80% लोग कृषक आज भी हैं, 70% में तो कोई दाग नहीं। मैं उस भाषा में आपको बता दूं SIR का मतलब, आप जब कोई आलू का पौधा लगाते हैं तो पहले हल जोतते हैं, फिर डोहर चलाते हैं, और फिर अवांछनीय पौधा जिसको नहीं चाहने से उग आता है उसको हटाते हैं, और जब आलू लग जाता है तो फिर कुछ घास फूस निकल आते हैं, उसके लिए आप दवा छिड़कते हैं, उनको मार देते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति और संविधान में मारने की प्रक्रिया नहीं है। हम उनको डोहर देके छाट तो सकते हैं, तो हम डोहर दे रहे हैं, हम उस अवांछनीय लोगों को हटा रहे हैं जो राजनीतिक में ये तय करने घुस गए हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। ये दूसरे देश के लोग कैसे तय करेंगे?
सीमा पर जो बाढ़ की तरह बांग्लादेशी बाहर हो रहे हैं, इसमें एसआईआर निर्णायक साबित हो रहा है। बिल्कुल साबित होगा। आप आलू के खेत में बम लगाते हुए पुराने समय में आप देखे होंगे कि बम लोग लगाता था, सुअर उसको खाता था, वो फटता था और भागता था। आज की स्थिति सुअरों की यही हो गई है। जो सुअर है वही तड़प रहे हैं, वही दर्द से करा रहे हैं, चूंकि बम फट चुका है। और वो देखिए बसों में भर भर के कैसे पलायन करना शुरू कर दिए अपनी देश की ओर। लेकिन ममता दीदी को ये पच क्यों नहीं रहा? वो बोल रही है कि नहीं, ये गलत किया जा रहा है, बीएलओ को सूचना आ रही है। आप ही के नेता वहां पे बांग्लादेश में कह रहे हैं कि बीएलओ को प्रेशर दिया जा रहा है कि नहीं जाइए घर तक, नहीं तो बहुत बड़ा कांड होगा। ऐसे वैसे पूरा बहुत ज्यादा चल रहा है। राष्ट्र विरोधी जितने ताकते हैं उनको ये पचने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पचता उसी को है जिसका लीवर मजबूत होता है। तो लीवर मजबूत भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमको संविधान को कैसे लेके आगे बढ़ना है, सारे लोगों को कैसे लेके आगे बढ़ना है। तो इस कार्य में जिनका पेट खराब है उनको दर्द तो होगा। वेस्ट बंगाल में क्या लगता है एसआईआर सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल होगा। हमारे गृह मंत्री ने कह दिया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि होके रहेगा। तो चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हमारे देश के गृह मंत्री पर पूरे देश के लोगों को ही नहीं, हर एक नागरिक, हर एक बच्चे को भरोसा है। आपने मनोज तिवारी का एक अभी बाइट सुना होगा, अभी हाल के दिनों में बिहार चुनाव के बाद अब तो पूरे देश की जनता कह रही है कि मैं ही प्रधानमंत्री हूं। कल तक नारा था मैं चौकीदार हूं, आज देश की जनता कह रही है मैं ही प्रधानमंत्री हूं। आप पूछेंगे कैसे? तो आप घर में सो के चाहते हैं कि राम मंदिर काश बन जाता, तो बन गया। आपने सोचा और बन गया, तो प्रधानमंत्री कौन हुआ? आप जो सोच देश में वही काम हो रहा है। आप चाह रहे थे कि कश्मीर में तिरंगा फहर गया, प्रधानमंत्री कौन हुआ? आप हुए। आप जो रात को सोच रहे हैं सुबह वो आपके साथ घटना घटित हो रही है। तो प्रधानमंत्री देश का प्रत्येक नागरिक है। तो ये गर्व कौन दिलाएगा? ये देश के केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिला सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। राम मंदिर की बात करें तो बता दें कि आज हमारे राम मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण भी होना है। आज ध्वजा फहराने वाला है, गेरुआ रंग का ध्वजा फहराने वाला है। वो भी हमारे हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। लेकिन हम एसआईआर की बात कर रहे हैं तो बंगाल में किस तरह से निर्णायक होगा ये भी देखने की बात होगा। लेकिन बिहार में जो प्रचंड बाढ़ आई है, प्रचंड सुनामी आया है, वो भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को वो बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान किया है। और गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने एक अलग ही खलबली मचा कर रख दिया। क्या कहेंगे उनके बारे में थोड़ा सा? देखिए, सम्राट चौधरी के लिए हम बधाई देते हैं कि जो आज योगी टाइप के मॉडल टाइप के लाए हैं जो बिहार में, हम बधाई देते हैं सम्राट चौधरी को। वैसे लोग को जो डायरेक्ट तो जो कानून को अपने हाथ में रखे तो वैसे लोग एकदम करारा जवाब दे रहे हैं। अंतिम सवाल सतीश जी, अब ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। झारखंड में एक तरफा जीत जेएमएम का, क्या लगता है वापसी कर पाएगी अब भाजपा यहाँ पे फिर कभी? नहीं, ये चीज देखिए, यहाँ जनता तय करेगी। सबसे बड़ा ये वोट का राजनीति जनता तय करेगी। जो जनता चाहेगा, जनता यहाँ का स्थानीय जो है वो जनता तय करेगा सरकार की। इनका पूरा जनता मन में बैठा लिया है कि भारत विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी ही। इसी सवाल को आपसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में कुछ गलतियां होती हैं। हाँ। और भाजपा का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि अपनी गलतियों से वो सीखता है, वो अपनी गलतियों को अहंकार के रूप में नहीं लेता। जैसे बिहार में अभी चुनाव हारने के बाद आप कह रहे हैं कि मतदाता जो है वो काट दिया गया है, या तरह तरह के आप आरोप भाजपा पे लगा रहे। झारखंड में सरकार बनी है हेमंत सोरेन की, हम जनाधिकार का सम्मान करते हैं। कुछ चूक रही होंगी, उस चूक पे भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और आगे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, और भी खबरों में बनाए रखेंगे। लेकिन एसआईआर जो भारत में पूरी खलबली का विषय बन चुकी है, और जिस तरह से बांग्लादेशी और जो घुसपैठिए जितने भी है, सिर्फ बांग्लादेशी नहीं, पाकिस्तान के भी लोग, अफगानिस्तान के भी लोग और बांग्लादेश के लोग और कई जगहों के देशों के लोग जो पूरे भारत में घुस रहे थे, वो धीरे धीरे करके बाहर हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, एसआईआर के बारे में, वो कमेंट कीजिएगा। और आप लोग आप टेंशन नहीं लीजिए कि आपका मैया सम्मान योजना झारखंड में बंद होने वाला, ये अफवाह है, इस पर ज्यादा दिमाग आप नहीं लगाइए। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबिनी जोहार झारखंड।